हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से उन सभी निवेशकों को मैं बताना चाहता हूं कि 15 दिन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव दिखने को मिलेगा। हो भी सकता है कि सहारा के ऑफिस से मिले। क्या होगा ये कुछ दिनों के बाद ही मालूम पड़ेगा। जो भी निवेशकों का पैसा सहारा में फंसा हुआ है, आप बिल्कुल भी निराश नहीं होइए। सहारा के बहुत बड़े अधिकारी ने इन सभी बातों का खुलासा खुद उन्होंने ही किया है। इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें, बात को समझे जानें, उसके बाद ही डिसाइड करें क्या होने वाला है, क्या बात बताई है। वीडियो अच्छा लगे लाइक आप ज़रूर कर दें। धन्यवाद। जहाँ तक सहारा का सवाल है तो न कभी भागने की कोशिश किया है, न भागा है, न भागेगा। हिंदुस्तान में यही एक ऐसी कंपनी है जिसकी आप अगर डीप मापेंगे तो आप माप नहीं सकते, इतनी बड़ी डीप है। 15 लाख लोगों की रोजी रोटी देने वाला हिंदुस्तान का एक पहला कंपनी है। उसके ऊपर इतनी बेरहमी से इल्जाम लगा देना और कुछ भी कह देना, ये लोकतंत्र में होता है, इसलिए हो रहा है। जहां तक क्रेडिट कोऑपरेटिव का सवाल है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भागते फिर रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं, कोई जवाबदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि 1.25 साल पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों के साथ, हिंदुस्तान की रेगुलेटरी के साथ, हिंदुस्तान की सभी एजेंसियों के साथ, सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में जो कमेटी बनी और कमेटी के बाद जो पोर्टल बनी, वहां पूरी सोसाइटी की चारों कंपनियों का पेमेंट देने की पूरी जवाबदारी ली गई है और की गई है। इसलिए किसी को गुमराह करने या गुमराह करवाने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के सभी इन्वेस्टरों को एक एक रुपए देने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है और ये पोर्टल आजाद हिंदुस्तान की इतिहास का ये पहला ऐसा पोर्टल बना है जहां पर लोगों को पारदर्शी तरीके से पेमेंट दी जाएगी। गुमराह मत कीजिए और गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। जहां तक 15 लाख लोगों का रोजी रोटी का सवाल है, उसके लिए मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि सहारा पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और लोगों को अपनी रोजी रोटी फिर से देने के लिए कोशिश कर रही है। और अभी मैं ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं कर सकता, लेकिन अनऑफिशियली मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान की लीडिंग फाइनेंशियल कंपनी रोजगार देने के लिए हमारे साथ ज्वाइंट वेंचर में आने जा रही है और बहुत जल्द दिखेगा। जहां तक लोगों की सैलरी, कमीशन, इंसेंटिव और ब्रांच खोलने का सवाल है, तो वो भी 10 से 15 दिन में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। किसी भी तरह की, और खास करके सोसाइटी के ऊपर तो सवाल ही नहीं बनता है, क्योंकि सुपरविजन में, सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन में और बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों के साथ, एजेंसियों के साथ, रेगुलेटरी के साथ कमेटी बनने के बाद 86,000 करोड़ की पेमेंट पहले करने की प्लानिंग हुई है। इसलिए कोई भी इस पर सवाल ना खड़ा करे, गुमराह ना करे। जी धन्यवाद। जहां तक भुगतान का सवाल है, सोसाइटी का सवाल है, तो सोसाइटियों के भुगतान की पूरी तैयारी हो रही है और ऑलमोस्ट जो लिक्विडिटी है वहां पर वो पेमेंट हो रही है। आपका सवाल है कि क्यों यहाँ से भाग गए, मैसिडोनिया में छुप गए। तो मैडम, जानकारी को आप जरा पुख्ता कर लीजिए, आपके पास शायद जानकारी की अभाव है। मैसिडोनिया में कोई छुपा हुआ नहीं है। आज भी स्वप्ना मैडम यहीं पे हैं। उनके एक लड़के, जो बड़े लड़के थे, सुशांतो सर, वो वहां मैसिडोनिया में बिजनेस को देख रहे थे। उनके जो छोटे लड़के हैं वो लंदन में हैं। इसलिए ऐसा कह देना कि वहां जाकर के छुप गए हैं और पूरी फैमिली, उनके जितने भी फैमिली सब यहीं पे हैं। उनके बहन से लेकर, दामाद से लेकर के, बेटी से लेकर के, उनके जितने भी खानदान है सहारा श्री के, सब इंडिया में। आप नोएडा में चले जाइए, जेबी रॉय साहब का पूरी फैमिली नोएडा में है, कमांड में सब है। आप कैसे बोल सकती हैं कि भाग गए। और जहां तक मैसिडोनिया का सवाल है, तो मैसिडोनिया सहारा का एक बिजनेस का अंग है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से, यहाँ से फॉरेक्स नियम के हिसाब से, यहाँ से इंडिया से मैसिडोनिया में ला रहा हूँ। मैसिडोनिया के बारे में गलतफहमी है, लोगों को एक्चुअल जानकारी मैसिडोनिया के बारे में नहीं है। मैसिडोनिया 2010 में सहारा श्री कोलकाता में मदर टेरेसा की डेथ के बाद पुण्यतिथि में गए थे। सुन लीजिए मैसिडोनिया क्या है, मैं बता रहा हूँ। मैं नहीं चाहता था कि आज बताऊं, मैं इसके लिए अलग से डिबेट चाहता था, लेकिन आपने पूछ दिया, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि मैसिडोनिया क्या है और मैसिडोनिया के लिए सहारा श्री कितना अपने आप को समर्पण भाव से, समर्पित देशभक्त के रूप में अपने आप को साबित किया है। कि मैसिडोनिया क्या है, सहारा श्री मदर टेरेसा के लिए, मदर टेरेसा के ऊपर समर्पित भाव से उनका, आपको पता होना चाहिए कि मैसिडोनिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर कोई भी 4 लाख यूरो का इन्वेस्टमेंट कर देता है तो उसको ऑटोमेटिक वहां की सिटीजनशिप मिल जाती है। लेकिन सहारा ने 300 मिलियन यूरो का बिजनेस करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया और वहां पर मैसिडोनिया में मदर टेरेसा मेमोरियल सेंटर बनाया गया। वहां पे एग्रीकल्चर और डेयरी फार्म भी बनाने की प्लानिंग थी, लेकिन सहारा श्री को जेल जाने के बाद
वो भी स्टे आ गया और मैसिडोनिया गवर्नमेंट भी उसके ऊपर कार्रवाई किया, आपको पता नहीं है। उससे पहले बांग्लादेश में न्यू ढाका बनाने की भी एग्रीमेंट हुई थी, 80,000 करोड़ का MOU हुआ था। सहारा श्री को जेल में जाने के बाद सारे प्रोजेक्ट सहारा श्री का और सहारा का स्टे में है, इसलिए मैसिडोनिया सहारा श्री का घर नहीं है। मदर टेरेसा मेमोरियल सेंटर बनाया गया है और उसके लिए वहां पर जो सरकार ने जमीन दी थी, उस जमीन पर डेयरी फार्म और फार्मिंग और एग्रीकल्चर बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग थी, लेकिन वो अभी नहीं चालू नहीं है, पोस्टपोन है।